बोलिए सतगुरु बंदी छोर कबीर साहेब की जय। संत समाज की जय। भक्त जनों की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। हम सतगुरु कबीर बीजक रमैनी 18 की बात करते हैं। ये रमैनी हमें भूल दर्शा रही है। रमैनी कहती है, अद्भुत ग्रंथ अद्भुत पंथ वर्णो नहीं जाई, भूले राम भूली दुनियाई। जो चेतव तो चेतव रे भाई, नहीं तो जीव यम ले जाई। शब्द मान न माने कथे ज्ञाना, ताते यम दियो है थाना। संशय सावज बसे शरीरा, तिन खायो अनबेदा हीरा। संशय सावज शरीर में संगई खेले, जुआरी ऐसा घायल बापुरा, जीवें मारे झारे। ये रमैनी मानव जीवन की भूल को बताती है कि किस तरीके से ये मानव जीवन भूल में जी रहा है जिसे नहीं मानता और जो नहीं है उसे मानता है। ये भूल है, गुमराहपना, भ्रमितपना, संशयपना। संशय में जीवन गयो, माया मिली न राम। मानव दो तरह का आधार लेकर जीता है। जीवन का आरंभिक जो पहलू होता है, जो आरंभ होता है जीवन, बालकपन से जब बनता है, तो हम देखते हैं कि वो बालक, उस बालक की संपत्ति क्या होती है। छोटा सा बालक होता है, उस बालक को हम देखते हैं, उसकी संपत्ति अगर देखें तो क्या होती है। उसका एक खिलौना। वो खिलौना कई तरीके से हो सकता है। वो खिलौना किसी भी तरीके से मान सकता है। उसका जहां मन लग जाए वो उसी को खिलौना मान लेता है। चाकू, छुरी, आग लगाने के लाइटर इत्यादि, जहां भी उसका मन लगे वो उसको खिलौना मानता है। वही उसकी संपत्ति होती है। कोई उससे वह चीज छुड़ाता है तो रोता है, बिलबिलाता है, चिल्लाता है, जिद करता है। वो उसकी संपत्ति है, उसका मन लगता है वहां। फिर धीरे धीरे वो जब बड़ा होता है तो उसके वो खिलौने बदलते चले जाते हैं। जो वो खेल खेलने लगता है वो खेल बदल जाते हैं। उसके कार्य बदल जाते हैं। बालक शिक्षा ग्रहण करता है। शिक्षा उसका मूल उद्देश्य होना चाहिए। ये संस्कार माता पिता उसको डालते हैं। जैसे ही वो बोलने चालने लायक होता है, उसको प्ले स्टेज में, जहां बच्चों को खेलते हुए कुछ वर्णमालाएं सिखाई जाती हैं, ऐसे स्कूलों में डालते हैं। कई तो बोर्डिंग में डाल देते हैं। जो पाल नहीं सकते, जो बच्चों पर ध्यान नहीं दे सकते, तो बोर्डिंग में डाल देते हैं।
वो बच्चा पढ़ लिख कर शिक्षा ग्रहण करके जब जवान होता है तब उसका खेल अलग हो जाता है। फिर वो विपरीत लिंग लड़का लड़की की ओर और लड़की लड़के की ओर आकर्षित होते हैं। वो एक दूसरे को जानने का प्रयास करते हैं। वो उनका खेल हो जाता है। ऐसे करते करते कोई व्यापारी बनता है, कोई नौकरी करता है, गृहस्थ जीवन बनता है। और लोग उस गृहस्थ जीवन में धन कमाने में, साधन जुटाने में, ऊंचा पद प्राप्त करने में, मान सम्मान में, ऐश्वर्यशाली जीवन बनाने में अपने आप को भूल जाते हैं। उसको अपना ही ठिकाना नहीं रहता कि मैं कौन हूं, क्या हूं, वो भूल जाता है। और वो भूलकर जो हमको दिख रहा है ये संसार, लोग तो संसार को ही झूठा मानते हैं। 3 काल में संसार नहीं है, ऐसा भी लोग कहते हैं। भ्रमित स्थिति की भी हद होती है। जो संसार हमें दिख रहा है, जिसका निर्माण हम लोग मिलकर कर रहे हैं, उसे झूठा बताते हैं। कैसी भ्रमित बुद्धि है। बड़े बड़े विद्वान बने फिरते हैं, तीनों काल में संसार नहीं है, ऐसा कहते हैं। बताइए, जहां भोग की वस्तुएं भोगी जाती हैं, ऐश्वर्य प्राप्त किया जाता है, ऊंचा पद प्राप्त किया जाता है, मान सम्मान प्राप्त किया जाता है, उस संसार को कहते हैं कि वो है ही नहीं। कितना झूठ मिथ्या ज्ञान है। संसार है, सत्य है, लेकिन परिवर्तनशील है। यह परिवर्तन होता रहता है, बदलता रहता है। भोग वस्तुएं बदलती रहती हैं। आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी युग क्रिया करने वाले भी इसको मानते हैं, लेकिन झूठ बोलते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं। हाँ, यह अवश्य है कि इस संसार को जानने का कर्तव्य तुम्हारा बनता है, जो तुम नहीं कर पा रहे। अपने आप को भ्रमित कर रहे हो। गुरुआ लोगों के प्रपंच में घुसकर तुम अपने आप को भ्रमित कर रहे हो। इसलिए यहां साहब कह रहे हैं कि तुम भूले हुए हो। अद्भुत पंथ, ऐसा रास्ता जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसमें सारा संसार भूला पड़ा है। अद्भुत, जो कहा नहीं जा सकता, जिसकी व्याख्या नहीं है, ऐसा पंथ में यह सारा संसार भूला पड़ा। साहब कह रहे कितना अंधेर गर्दी है। जो संसार है उसी को नहीं मानते। संसार है, परिवर्तनशील है, इसमें झूठ भी है और सत्य भी है। तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम सच्चे और झूठ को दोनों को परखो, जांचो। ऐसा तो कर नहीं रहे। तरह तरह के मत पंथों का निर्माण करके, उनकी मान्यताएं बना बना करके, और उसमें लोगों को गुमराह कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, छल कपट कर रहे हैं। क्यों? धन कमाने के लिए, मात्र धन कमाने के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और अपने मत पंथ के लिए करोड़ों अरबों की संपत्तियां निर्माण कर रहे हैं। भूखे मरो तो मरो, उनके लिए तो करोड़ों रुपया चाहिए। ऐसा भूल इस संसार में फैली हुई है। संतों ऐसी भूल जगमाई जैसे जीव मिथ्या में जाए। यहां भी यही बात है।
भूले राम भूले दुनियाई, पूरी दुनिया भूली हुई है। और यहां राम जो आया वो राम की बात यहां यह है कि जिस राम को तुम कर्ता धर्ता मानते हो वही भूला हुआ है। वह भी इस संसार के प्रपंच में आकर भूले। जैसा पंडित पुरोहित ब्राह्मण इनको कहते गए वो वैसा ही करते गए। सत्य सार प्राप्त नहीं कर पाए। अंतिम समय में जब उनके प्राण त्याग हो रहे थे तब उन्होंने भरत से कहा था कि दुनिया में कोई किसी का साथ नहीं रहता। हमारे माता पिता थे वो नहीं रहे, धीरे धीरे ये ऐश्वर्य ये राजपाट सब छूटता चला जाता है और जब प्राण त्यागने को समय होता है तब हमारे अलावा और कोई नहीं रह जाता। अंतिम क्षणों के ये वाक्य उनके थे। वाल्मीकि रामायण में ऐसा लिखा हुआ है। उस रामायण को लेकर कई तरह के लोग रामायणें लिखी गई। काल्पनिक कथाओं में पता नहीं क्या क्या राम को कहा गया। इस तरह से राम के नाम से भी लोग भूले हुए हैं। सारी दुनिया राम के नाम को लेकर भूली हुई है। राम क्या है इसे जाना ही नहीं। रमैया राम चेतन स्वरूप जीव, जो राम थे उनके भी तो शरीर में जीव था, वो भी जीव बिना नहीं थे। शिव विष्णु ये सब देहधारी थे, जीव था। जब तक उनमें देह में जीव था तब तक थे। इस तरह से ये दुनिया सारी भूली हुई है। जो चेतव तो चेतव रे भाई, नहीं तो जीव यम ले जाई। साहब कहते हैं जागृत हो जाओ, सच और मिथ्या को जांच परख करने लग जाओ, जागृत हो जाओ। अन्यथा नहीं तो जीव यम ले जाइए। जो जीव चेतन स्वरूप जीव, इसे देह का रमैया राम है, यह यम ले जाएगा। तात्पर्य यम का तात्पर्य है आसक्तियां। जब 5 विषयों में आसक्ति लगी हुई है, भोग पदार्थों में आसक्ति लगी हुई है, यह यम है। यम को एक पुरुष का नाम देकर, सांड की सवारी का नाम देकर लोगों के सामने कथा रखी गई है कि वो यम जीव को शरीर से निकाल कर ले जाता है। यमदूत आते हैं। ये कहानी लिखकर लोगों को गुमराह किया गया। खुद गुमराह लोगों ने लोगों को और गुमराह किया। ऐसा कुछ नहीं है। यम का तात्पर्य है 5 विषयों के भोग पदार्थों में हम गुमराह हो रहे हैं। तो ये 5 विषयों के जो भोग पदार्थ हैं, इनमें हमारा मोह लगा रहेगा। हम इन्हीं में ही लिप्त रहेंगे तो अपने आप को जान नहीं पाएंगे, सत्य असत्य की निर्णय नहीं कर सकेंगे। ये मानव देह उस यम के धारणा में गुम हो जाएगी, खो जाएगी। इसी को कहा गया है कि नहीं तो यम ले जाए। हमारी धारणा, हमारी आराधना सब अंतिम समय तक यही बनी रहेगी। मेरा पुत्र, मेरी स्त्री, मेरा धन, मेरा ऊंचा पद, मेरा मान सम्मान, इसका क्या होगा? वहीं अटके रहोगे और ये प्राण छूट जाएंगे। शब्द न माने कथे ज्ञाना, ताते यम दियो है थाना। शास्त्रों के शब्दों को मानते नहीं है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं।
शास्त्रों में अच्छी अच्छी बातें भी हैं, जीवन को सुधारने की समझाने की बातें बहुत सारी हैं, लेकिन वो कहने मात्र तक हैं। कहीं सत्संग में ज्ञान गोष्ठी होती है तो वहां चर्चा का विषय बन जाएंगे, बड़े बड़े तर्क वितर्क वहां पर खड़े होकर के अपने आप को सच्चा ज्ञानी साबित करने वाले लोग हैं, लेकिन उनके जीवन में देखो मानता कोई नहीं है। वो वहां से निकलकर, उस सभा से निकलकर, सभा खत्म होने के बाद वही विषय वासनाओं में उलझे पड़े मिलेंगे। इसलिए उस विषय वासना की आसक्ति को ही यम का थाना दिया है। मानता कोई नहीं है, वहां उलझे पड़े हैं। जब मौका आता है तो अपने आप को महाविज्ञानी साबित करेंगे, महाज्ञानी साबित करेंगे, महाब्रह्मज्ञानी, महायोगी, लेकिन जीवन में कुछ नहीं। वही ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए, धन कमाने के लिए छल कपट पाखंड भरी जीवन, वही भूला हुआ जीवन, गुमराह जीवन, गुमराह करने का तौर तरीका। इसलिए उसे यम का थान दिया। साहब ने कहा वो यम का थाना, जाता ते दियो है यम को थाना। शब्द तो बहुत है, अच्छे अच्छे शब्द की तो बात है। शब्द शब्द बहुआंतरे शब्द सार शब्द मत लीजिए, जाके घट में सार शब्द नहीं, दृढ़ जीवन सो जीजे। अगर सार शब्द हमारे हृदय में नहीं रखा, असार में ही हमने उस हृदय को भरे रखा, तो क्या मानव तन? दृढ़ जीवन है, धिक्कार है जीवन को। ऐसा कहकर साहब यहां पर समझाना चाहते हैं कि तुम अपनी भूल को मिटा लो। भूल मिटाए बगैर किसी भी मानव का कल्याण नहीं। अपनी अपनी कथ गए, सब जितने महापुरुष हुए सब अपनी अपनी बात को कह के गए हैं, उनके अनुभव को शास्त्रों में लिख कर गए हैं, लेकिन उनको कोई अपनाने को तैयार नहीं है। बस जब समय मिलता है, बात होती है, बढ़ती है, सत्संग का नाम से जब सभा होती है ज्ञान विज्ञान की, तो अपने आप को सिद्ध करते हैं कि हम सबसे बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन जीवन में उनको उतारने के लिए कोई भी स्थान नहीं है। वही व्यवहार सत्ता में जाकर छल कपट पाखंड, एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाना। राग द्वेष, यहीं पर उलझे पड़े। अनुमान काल्पनिक शास्त्रों में भी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो जीवन को सुधारने के लायक है, लेकिन उनको माना जाना आवश्यक है। जब तक मानोगे नहीं, तब तक कल्याण नहीं है। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, शीतल साहब ने कहा है। भजन करने का तरीका यही है कि अपनी जो आदतें बुरी लग रही हैं, हम जो विषय वासनाओं में लिप्त हुए पड़े हैं, उनकी आसक्तियां हमारे साथ लगी हुई है, मनसा लालसा इच्छा सारी तरह तरह के भोग पदार्थों को भोग में लगी हुई है, उनको वहां से हटा लो तो तुम्हारा कल्याण है। वरना कोई तात्पर्य नहीं है। आप कितने बड़े विज्ञानी, श्लोकों को याद करके, ज्ञान की बातों को याद करके अपनी बात को सभा में कहकर अपने सर्वश्रेष्ठ ऊंचा ज्ञानी बनने की चेष्टा करते हो, और तुम्हारे जीवन में थोड़ी सी भी मान्यता नहीं है, तो किसी काम का नहीं। संशय सावज बसे शरीरा, तिन खायो अनबेदा हीरा।
ज्ञान हुआ तब जानिए जब संशय मिट जाए। ज्ञान प्राप्ति का जो प्रयास है हर मानव का क्यों किया जाता है कि वो संशय उसके दिमाग में, उसके हृदय में कई तरह के संशय उठते हैं। सत्य क्या है, असत्य क्या है, यह बात का संशय उसके मन में जो उठता रहता है, उसका सर्वनाश किया जाना, यही ज्ञान की प्राप्ति है। लेकिन वो हृदय में ही रहता है, वो तो संशय नाम का सावज, सावज कहते हैं शिकारी को, और वो संशय नाम का शिकारी, क्योंकि वो तुम्हारा शिकार कर रहा है। शिकारी जो है वो शिकार करता है। शिकार करने वाला व्यक्ति उस शिकार को मारता है। एक होता है शिकार, एक होता है शिकारी। शिकारी उस शिकार को मारता है। सावज यहां पर शिकार है, लेकिन वो क्या कर रहा है, संशय सावज बसे शरीरा तिन खायो अनवेदा हीरा। जो शिकार है वो अनभेदा हीरा को खा गया। अनभेदा हीरा क्या है? चेतन स्वरूप जीव। ऐसा हीरा जन्म जो मानव तन में आकर के सर्वश्रेष्ठ हीरा, हीरा उसे कहा जाता है जिसे कोई वस्तु काट नहीं सकती, उसे तोड़ा नहीं जाता। उसको घन की चोट उस पर मारते हैं तो घन में घुस जाता है, फूटता नहीं। हीरे से ही हीरा काटा जाता है, पर दूसरी अन्य वस्तु कोई हीरा नहीं काट सकती। उसे गर्म करोगे जलेगा नहीं, पिघलेगा नहीं। पानी में डाल दो गलेगा नहीं। हवा में रख दो वो सूखेगा नहीं। यही इसी बात के लिए जीव के लिए भी यही कहा है। यह तलवार से काटा नहीं जा सकता, यह हवा से सुखाया नहीं जाता, पानी में गलता नहीं है, अग्नि से जलाया नहीं जा सकता। तुझे ये हीरा है, यह चेतन स्वरूप जीव है, इसे उस सावज को मारना चाहिए, अर्थात मन। सावज कौन? शिकारी। शिकारी कौन? चेतन स्वरूप जीव। और शिकार कौन? ये मन। इस मन को शिकार करके अपने वश में करना चाहिए। लेकिन इस मन रूपी सावज ने इस चेतन स्वरूप जीव को अपने वश में कर लिया। कैसे कर लिया? इस बात को समझिए। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये हृदय के अंतःकरण के चार टुकड़े हैं। ये संसार की व्यवहारिक सत्ता में संचालित रहते हैं। इन्हीं से इंद्रियां चलती हैं, ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां। 5 पदार्थों का भोग इंद्रियां करती हैं, जो मन के निर्देश के अनुसार करती हैं। और इनको मन संचालित करता है। अगर इनको मन संचालित ना करे तो इंद्रियां अपने वश में रहेंगी। यही तो शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श 5 विषयों से द्वारा हजारों पदार्थ के जो पदार्थ बने हुए हैं, भोग पदार्थ, उनका भोग ये मन करता है। उनके भोग करने की चेष्टा करता है, उनका आनंद प्राप्त करता है, उनका संकल्प विकल्प करता है। और उस भोग पदार्थों से जो भी भास बनता है वो आगे पहुंचाता है बुद्धि को। बुद्धि उसका निर्णय करके चित्त को पहुंचाती है, जो चिदाभास बनता है, और वही अध्यास बन के जीव को लगता है। और जीव वैसा ही अपने आप को मानने लगता है। जीव चेतन स्वरूप अजन्मा अमृत, जो मरता नहीं है, जन्म नहीं होता, ज्ञान स्वरूप बोधमय होता है। लेकिन मन के उस अध्यास से अपने आप को अल्पज्ञ, मरना, जन्मना, भूख, प्यास, इनको समझता है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं। जो भी भास
मन को मिलता है, उसी का ध्यास जीव को मिलता है। इस तरीके से इस मन सावज ने, इस मन शिकार ने शिकारी को अपने वश में कर लिया। ये इस चेतन स्वरूप जीव को खा करके जो अमर अविनाशी है उसे अमर अविनाशी की पद से हटाकर मरने जीने के चक्रव्यूह में डाल दिया। ये संसार में भवसागर नाम की कोई इच्छा नहीं है, कोई चीज नहीं है, परंतु इसे भवसागर बना करके डरा दिया। हाय रे, मैं भवसागर कैसे पार करूंगा? मैं भवसागर पार करने के लिए कोशिश करता हूं, कोई नहीं मिलता। तो गुरुवा प्रपंची है ना भाई। ईश्वरवादी लोग कहते हैं भाई तुम अल्पज्ञ हो, इस ईश्वर के अंश हो, तुम ईश्वर की आराधना प्रार्थना करो, ये उस ईश्वर की माया है, वो तुम्हारे ऊपर फैली हुई है, तुम उसकी प्रार्थना करो तो उसकी कृपा तुम्हारे पर हो जाएगी, तो माया का फंद तुमसे छूटेगा, अन्यथा माया जाल में बंधे पड़े रहोगे। योगी योग की क्रिया से बताते हैं कि वो परमात्मा बहुत बड़ा विज्ञान है, तुम तो एक क्षणिक विज्ञान हो। उस परमात्मा से मिलने का प्रयास करो योग क्रियाओं के द्वारा। तुम आभास हो, ये ब्रह्मज्ञानी कहते हैं कि ब्रह्म का आभास ये जीव है। ऐसे अनुमानित काल्पनिक ज्ञान में उलझा करके इसे चेतन स्वरूप जीव को भ्रमित किया जाता है। यही बातें सुनता है मन स्वरत के द्वारा, कान के द्वारा, और उसी का भास बना करके ये जीव तक पहुंचाता है, और उसी को मानकर ये चेतन स्वरूप जीव अपने चेतन स्वरूप अमर अविनाशी पद को भूलकर आवागमन के चक्रव्यूह में उलझा रहता है। संशय सावज शरीर में संगई खेले जुआर, ऐसा घायल बापुरा जीव मारे झार। संशय सावज शरीर में ये मन चित्त बुद्धि अहंकार सावज शिकार जो है वो इस देह में ही तो है। मन कहां है? इस शरीर में ही है। और इस चेतन स्वरूप जीव के साथ ही खेल करके जुआ खेलता है। जुआ खेलने का तात्पर्य है तरह तरह का खेल ये मन खेलता है, कई तरह की बाजियां लगाता है, कई तरह के शौक पालता है, कई तरह के खेल खेलता है, कई तरह के भोग पदार्थों को प्राप्त करता है, उनका आनंद लेता है। कौन लेता है? यह मन लेता है। जिस मन को शिकार करना चाहिए चेतन स्वरूप जीव को, वह क्या करता है? इस चेतन स्वरूप जीव के साथ मिलकर, क्योंकि जीव की सत्ता इसमें मिली हुई है, जीव की सत्ता के बगैर ये काम नहीं करता। सारा शरीर इस चेतन स्वरूप जीव की सत्ता से कार्य करता है, और इस सत्ता में मन भी है, मन भी जीव की सत्ता से काम करता है। तो साथ ही है, सत्ता है, संग है, और साथ में खेलता है। यह जुआ जो भी खेलता है, जो भी खेल खेलता है, जो भी बाजी लगाता है, चेतन स्वरूप जीव की सत्ता से लगाता है। अगर चेतन स्वरूप जीव इस देह में नहीं है तो क्या मन कर लेगा कुछ? लोगों को भ्रमित ज्ञान मिलता है, सही बात को समझने का प्रयास नहीं करते। यही वह ज्ञान है जो यथार्थ ज्ञान है साहिब का। इसे हमें समझना चाहिए। काल्पनिक ज्ञान के आधार पर लोग बड़े धूर्त बने घूमते हैं, बड़े बड़े महात्मा बने घूम रहे हैं। सतगुरु कबीर साथ में लोक पर रहते हैं, सतलोक में, वहां से आकर अपने भक्तों को बचाते हैं। ऐसा भ्रमित ज्ञान फैला रखा है लोगों ने। सतगुरु का ज्ञान बीजक में आज भी है, उसे समझने की आवश्यकता है। ना कोई सतलोक बाहर है ना भीतर है। सतलोक का तात्पर्य है सत्संग, सत्य का संग करना ही सतलोक है। इसके अलावा और कोई सतलोक या सातवें आसमान पर, यह ब्राह्मणों की रचाई हुई ब्रह्मांड की व्यवस्था ब्राह्मणों ने ही इस कबीर पंथ में ठूंसी है, और उसी को अपना कर लोग कबीर के नाम से बड़े बड़े व्यापार चलाते हैं। और यही हमें समझने की आवश्यकता है।
समझनी चाहिए। तो ये सावज जो शिकार है उसे हमें शिकार करना चाहिए। वो क्या कर रहा है? शिकारी को ही मार रहा है। संगई खेल जुआरी और ऐसा घायल बापुरा। देखिए मन जो है वो घायल है। काय का घायल है? आनंद के नाम से घायल है, विषय वासनाओं में घायल है। विषय वासना बगैर ये एक पल नहीं रह सकता। लेकिन ये क्या कर रहा है? घायल होते हुए भी जीवें मारे झार। जो अमर अविनाशी है उसको मरा हुआ घोषित कर देता है। तुम्हारा मरण होगा, तुम्हारा जीवन होगा, फिर मरोगे, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। ये सब मन के ही खेल है। तो साहेब कहते हैं कि अपनी भूल को मिटाओ, अपने निज स्वरूप को प्राप्त करो, पारखी संतों का संग करो, तो तुम्हारा कल्याण है, अन्यथा कुछ नहीं।